प्रिय भक्तों, जय मां संतोषी की। भक्तों, आइए आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं मां संतोषी की व्रत कथा, अर्थात शुक्रवार व्रत कथा। और इसके सुनने मात्र से संतोषी माता अपने सभी भक्तों को पूर्ण फल देती हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण करती हैं। तो आइए आरंभ करते हैं शुक्रवार व्रत कथा, माता संतोषी की कहानी। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसके बाद जो कुछ भी बचता वो 7वें को इकट्ठा करके दे देती थी। परंतु वो 7वां बड़ा ही भोला भाला था, मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है, कितना स्नेह है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। लड़का बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा मां ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया मां ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, मां मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूं। मां ने कहा, कल का जाता हो आज ही जा। वह बोला, हां आज ही जा रहा हूं। और यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी, वहीं जाकर उसने बोला। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो इसे ही ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की छाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर उसने कहा, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या देंगे सेठ जी? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया।
और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी रख दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई उसको दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो गई और उसने खड़ी होकर कथा सुनकर वो उन महिलाओं से बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार मानूंगी। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, नीह पुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो तथा और जो कुछ मन में कामना हो वो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है बहन। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री ने कहा, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले लेना, या 11 रुपये का भी सहूलियत होने के अनुसार लिया जा सकता है बिना परेशानी। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कोई कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को ही लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। उस सामने मंदिर देख पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है ये। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी।
बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मां, मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है माता। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा मांगती हूं, मुझे तो वही दे दो माता। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बाहुली होकर घर में जाकर घर का सारा काम करने लगी। अब संतोषी मां विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहां से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी हूं, जागता भी हूं, बीच में ही हूं, कहो क्या आज्ञा है? मां कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है माता, मां बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? मां बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, मां बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हां माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? मां कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने में भी सच होता है? एक बूढ़ा बोला, देख भैया, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर, संतोषी मां को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहां के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। इधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त मां का मंदिर सामने दिखाई देता है। मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर मां से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर
3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? मां की बात सुन, बहुत अच्छा माता, ऐसा कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है सासू जी? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, अरे बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो मां से पूछता है, मां, यह कौन है? मां कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपने में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है मां, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब मां बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट वहां बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन जीमने के लिए आए। खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई नहीं, किसी को खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ, पैसा लाओ। बहू बोली, लाती हूं, क्योंकि वो बहुत भोली थी, वो कुछ नहीं जानती थी। सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया, क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूं, न कुछ अपराध किया है,
मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसे भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी माँ मुझसे कोई भूल, अब बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे तुम हैं? तब वो कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही वो कैसा है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूं ये वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार बारंबार अनुनय विनय को सुनकर माता प्रसन्न हो गई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। बोले संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर शुक्रवार व्रत कथा समाप्त होती है। नमस्कार।